ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उपराष्ट्रपति आज ईरान के लिए रवाना होंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजकीय कार्यक्रम में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दूसरे ईरानी अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इन सभी की 19 मई को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे का जवाब दिया है। खड़गे ने कहा कि 2019 में जहां से बीजेपी के सांसद बने हैं वहां अब इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या बढ़ेगी। खड़गे ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन पीएम मोदी को सत्ता में आने से रोकेगा, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन के 300 पार को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है। स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को लेकर मुंबई पहुंची। सूत्रों के अनुसार विभव कुमार को लेकर पुलिस उस जगह पर जाएगी जहां फोन को फॉर्मेट किया गया था। हालांकि विभव ने पुलिस को बताया है कि उसने खुद फोन को फॉर्मेट किया है, जबकि पुलिस को शक है कि इसमें उसकी किसी ने मदद की है। दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारी मुंबई पहुंचे। खबरों के अनुसार विभव कुमार जांच में मदद नहीं कर रहा है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक बार फिर स्वाति मालीवाल पर बीजेपी के हाथों खेलने का आरोप लगाया है। आतिशी ने मालीवाल के आरोपों को बीजेपी की साजिश करार दिया। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को बीजेपी का चेहरा बताया। साथ ही आरोप लगाया कि दिल्ली के एलजी भी केवल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। मालीवाल के समर्थन में पूरी बीजेपी का उतरना शंका को गहरा देता है। संदेश खाली पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि महिलाओं के साथ जो भी हुआ उससे वे दुखी हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी साजिश अब बेनकाब हो गई है। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में देश का रिकॉर्ड सबसे खराब है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुंच रहा है, वैसे वैसे चुनावी बयानबाजी भी चरम पर पहुंचती जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। नाना पटोले ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा है कि सीता जी का हरण करने वाला रावण भी भगवा पहनकर ही आया था। नाना पटोले ने कहा कि जब भारत माता तकलीफ में है तो योगी चुप क्यों है। मध्य प्रदेश नर्सिंग फर्जीवाड़ा केस में सीबीआई के अधिकारी ही फंसते नजर आए। सीबीआई की अब तक की जांच के मुताबिक फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर सीबीआई के अफसर गैंग बनाकर वसूली कर रहे थे। वसूली के लिए सीबीआई अधिकारी बाकायदा दलालों का इस्तेमाल कर रहे थे और हर नर्सिंग कॉलेज से 2 से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने का भी खुलासा हुआ है। जांच दल में शामिल पटवारी को भी 5 से 20 हजार तक की रिश्वत दी जाती थी। 25,000 से 50,000 तक दल में शामिल नर्सिंग ऑफिसर को दिए जाते थे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पकड़े गए चारों आतंकी 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं। इन 4 आतंकियों में से 2 आतंकी पहले भी 7 से 8 बार भारत आ चुके थे। एक आतंकी कपड़ा कारोबार के लिए आया था तो दूसरा सोने का व्यापार और तस्करी करने आया था। चारों आतंकियों की ट्रेनिंग फरवरी से चल रही थी। 4 महीने तक ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उन्हें भारत पर हमला करने के लिए भेजा गया था। हमला करना ट्रेनिंग का आखिरी हिस्सा था। दिल्ली में 1 मई को करीब 150 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल का आईपी एड्रेस हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का निकला है। सूत्रों के अनुसार स्कूल्स को किए गए धमकी भरे ईमेल हंगरी के बुडापेस्ट से किए गए थे। तो वहीं दिल्ली पुलिस हंगरी की जांच एजेंसियों से संपर्क में है। मेल भेजने के लिए जिस सर्वर का इस्तेमाल किया गया वो रूस का था। रूस से पुलिस को इंटरपोल के जरिए कई जानकारियां भी मिली। इसके बाद पता चला कि आईपी एड्रेस बुडापेस्ट का है। दिल्ली में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट जरूर दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि औसत से 2.2 डिग्री ज्यादा है। लेकिन दिल्ली अभी भी येलो अलर्ट जोन में है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आज 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाओं के कारण कुछ स्थानों पर लू चल सकती है और इस दौरान आसमान साफ रहेगा। जी न्यूज़।